एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक रानी रहती थी, जिसका नाम सौंदर्या था। उसका रूप अद्वितीय था, इतनी सुंदर कि जिसने भी उसे देखा, वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। रानी का रूप इतना आकर्षक था कि वह पूरे राज्य में सौंदर्य की देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से उसकी एक झलक पाने के लिए उसके महल के बाहर इकट्ठे होते थे। सौंदर्या न केवल रूपवान थी, बल्कि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अपने रूप की इतनी प्रशंसा सुन चुकी थी कि उसे यह विश्वास हो गया था कि इस संसार में कोई भी उसके समान सुंदर नहीं हो सकता। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने यह निर्णय कर लिया कि केवल वही व्यक्ति उससे विवाह कर सकता है जो उसकी सुंदरता के बराबर हो। रानी के पिता, राजा बलराज, अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक योग्य और शक्तिशाली राजा के साथ हो, ताकि उनके राज्य को एक मजबूत और सम्मानित उत्तराधिकारी मिल सके। कई राजा और राजकुमार दूर दूर से रानी सौंदर्या का हाथ मांगने आए, लेकिन रानी अपने घमंड में डूबी हुई थी। उसने एक के बाद एक सभी को मना कर दिया, यह कहकर कि कोई भी उसकी सुंदरता के योग्य नहीं है। रानी के घमंड की खबर चारों ओर फैलने लगी। राज्य के लोग भी उसकी इस आदत से दुखी थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का राजा, राजा विक्रम, रानी सौंदर्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। राजा विक्रम न केवल बलशाली था, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था। उसे विश्वास था कि रानी सौंदर्या उसे अस्वीकार नहीं करेगी, लेकिन रानी ने उसे भी अपने घमंड में मना कर दिया और यह कह दिया, तुम जैसे राजा मेरे योग्य नहीं हो। मेरे रूप के आगे तुम्हारी महानता कुछ भी नहीं है। राजा विक्रम को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने राजा बलराज से कहा, तुम्हारी बेटी अपने रूप पर घमंड करती है, लेकिन यह नहीं जानती कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता। एक दिन उसका यह रूप भी फीका पड़ जाएगा। मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ और समय आने पर उसे सबक सिखाऊंगा। समय बीतता गया। रानी की सुंदरता की चर्चा अब धीरे धीरे कम होने लगी। उसके राज्य में लोग उसकी घमंडी प्रवृत्ति की आलोचना करने लगे। उसके पिता भी अब बूढ़े हो चले थे और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रानी अब भी अपने घमंड में किसी भी राजा या राजकुमार से विवाह करने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक साधु महल में आया। उसने राजा बलराज से कहा, महाराज, आपकी बेटी को एक बहुत बड़ी सीख की आवश्यकता है। उसे यह समझना चाहिए कि सुंदरता क्षणिक होती है और असली मूल्य व्यक्ति के गुणों में होता है। राजा ने साधु की बात मानी और उसे रानी से मिलने की अनुमति दी। साधु ने रानी सौंदर्या से कहा, रानी, मैं तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन यह समझ लो कि यह सुंदरता सदा नहीं रहेगी। समय की मार से सब कुछ बदल जाता है। रानी ने हंसते हुए साधु को जवाब दिया, मेरी सुंदरता अमर है, कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। साधु मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारी सुंदरता अब और भी अधिक हो जाएगी, लेकिन इसका घमंड अगर तुमने नहीं छोड़ा तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। ये कहकर साधु वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रानी की सुंदरता सचमुच पहले से भी अधिक हो गई, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी घमंड को नोटिस करने लगे। उसकी लोकप्रियता कम होने लगी और राज्य के लोग उसे सम्मान देना बंद कर दिया। कोई भी राजा या राजकुमार अब उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया। उसका रूप अब उसे अकेला और दुखी करने लगा था। समय बीतने के साथ रानी की सुंदरता घटने लगी। उसका घमंड अब टूट चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी खत्म हो चुका था। राजा बलराज भी अब बूढ़े और असहाय हो गए थे। रानी को तब एहसास हुआ कि उसने अपने घमंड के कारण कितने योग्य राजा और राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया था और अब उसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था। रानी सौंदर्या ने अंततः एकांत में अपना जीवन बिताने का फैसला किया। वह अपने घमंड पर पछताती रही, लेकिन समय वापस नहीं लौट सकता था। उसने अपने जीवन के अंत में यह सीख लिया कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों और गुणों में होती है। इस तरह एक घमंडी रानी की कहानी ने पूरे राज्य को यह सिखाया कि घमंड विनाश का कारण बनता है और समय से पहले इसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है।